एक जो हिरन जो रहती है, आपने सुने होंगे, उसके नाभि में कस्तूरी रहती है। वो कस्तूरी उसके नाभि में रहती है, जंगल जंगल भटकती हो वही पत्ती खाने के लिए, लेकिन वो पत्ती उसको नजर नहीं आती। कारण क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता। वो इस प्रकार के हम इंसान हैं। बाबा ने हमको ये बोला कि आत्मा में परमात्मा का वास है, लेकिन हम उस आत्मा को जागरूक कर नहीं पाते। कारण कहीं ना कहीं अपन मोह माया अहंकार में पड़े रहते। शिव भाइयों, प्रत्येक दिन हर दिन अपन 3 चीजों के पास में बैठते। वो ऐसी कौन सी 3 चीज है, बता सकता है कोई? मैं महाराष्ट्र वाले भाइयों से पूछ रहा हूँ, बता सकता है क्या कोई? एमपी के नहीं? चलो ठीक है। जोत, अगरबत्ती और कपूर। लेकिन उसमें भी अपने भाव होना चाहिए। और बाबा ने ये बोला, जिसके भाव है उसी की भक्ति है, अन्यथा नहीं। मनात नीना भाव ना देवा माले पाव, ये किस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक जो आदमी, कल परसों का एक अनुभव है, ये अनुभव बताकर मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि समय हो चुका है। एक परिवार मार्ग में जुड़ने के लिए आया। अब जुड़ने के लिए आया, वो मतलब जादूगर था। अब आपके महाराष्ट्र में क्या बोलते उसको जानते, और हमारे एमपी में बोलते उसको जादूखोर। अब वो परिवार मार्ग में जुड़ने के लिए आया। उसके लड़के 3 परिवार था, लड़का बहू वगैरह थे। अब जब मार्ग में जो है सारी किस्सा बताए, तो वो लड़का बोले, अजी काका जी बोले, आप बोले मेरे पिताजी से ये पूछो बोले कि पूरा गांव उसके मारे परेशान है, बोले जादूखोर बोलता है बोले। मतलब बोला क्यों भाव जादूखोर? नहीं भाव बोले, मेरे को बिच्छू का मंत्र है आदमी बोले, लेकिन मेरे को बोले गाँव वाले बदनाम कर दिए बोले। बोला ठीक है। भगवत के कार्य दिया, बाबा की शिकवन के प्रमाणे उसको बताया और 3 दिवसीय कार्य दिया। 3 दिवसीय कार्य करने के बाद में पहला दिन निकला। दूसरा दिन जब निकला, रात हुई, शाम को उन्हें प्रार्थना किए, भगवान को प्रणाम कर कर, तो रात के करीब 12 बजे वो जो खटिया पे सोया था, तो उसकी खटिया से ऐसा वो उदन रहा था। और क्या बोले, मरार काष्ट का है वो। मोला कौन तो मारते रहे भाव कहते, मोला देखते रहे कहते, मोला कौन तो मारते रहे। उसका जो बहू और लड़का था खिड़की से देख रहे, पर ये ऐसा उदन रहा था खटिया से, पर उनको दिखा नहीं। अब वो लड़का और बहू चुपस थे, उन्हें कुछ नहीं बोले। अब सुबह जब हुई तो उसका बाप क्या बोलता है कि अरे भाव बोले अपन माता से यहाँ पर जाएंगे। बोले क्यों? अरे मोला कौन ने तो रात में मारी से, अपने मराठी भाषा से बोले, मोला कोना तो रात में मारी से, कहीं मोरो कंबर अकड़ गई से। तो उसको तो हंसी आई और बोले कि नहीं, बोले चल ठीक है माता से यहाँ पर जाते। पुनः वो आए। आने के बाद में बोले, कार्यकर्ता जी बोले मेरे से गलती हो गई। मतलब काय की गा? बोले मेरे पास में जो जादू को बोलते हैं मेरे को, बोले तो मेरे पास में बोले माया जाल, इंद्रजाल की पुस्तकें है बोले, और बंदर की खोपड़ी है बोले। अच्छा, मतलब कैसा करता था उसको? अजी बोले, मैं जिस व्यक्ति को जादू टोना करता था बोले, उस व्यक्ति के पैर के नीचे की मट्टी लाता था बोले, और मट्टी घर में लाता था बोले, उसका एक पुतला बनाता था बोले, और वो पुतले को मट्टी डालता था बोले उसके अंदर में, और जिस व्यक्ति को जादू करना रहा बोले उसका नाम लिखता था बोले पुतले के ऊपर बोले। और 3 दार की जो नदी होती है बोले, उस नदी के जाता था बोले रात के 12 बजे बिना कपड़े के। घर से जब निकलता बोले तो बिना कपड़े के बोले, और बोले उसको मंत्र पढ़ता था बोले इंद्रजाल के बोले, और वो बोले खिला पकड़ता था बोले, उस पुतले को के ऊपर में गड़ाता था बोले, और उस नदी के धार में उसको डाल देता था बोले। 3 दिन में वो व्यक्ति मर जाता था। अब वो मैंने बोला बहुत बड़ा जादूगर है तू तो उसने अपने जो मायाजाल इंद्रजाल की जो है पुस्तकें पढ़कर बताया उन्हें, और पुनः उसको है। आज वो परिवार सुख समाधानी से है। शिव भाइयों, हमारे मानते हो जिंदगी जी जो हमको 4 तत्व 305 नियम दिए, उन नियमों को हम प्रत्येक सेवक सेवकी उनको पालन करना चाहिए। मैं भी करूँगा क्योंकि समय हो चुका है। तो ये जो 3 चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे मानते हो जिंदू जी ने 6 शास्त्र 18 पुराण और 4 वेदों से
4 तक तो 3 शब्द 5 नियम जो निकाले वो नियम बड़े स्ट्रिक्ट है। आप अपने परिवार में उसको पालन कर लो, आपके परिवार में पैर में कभी कांटा नहीं गड़ने वाला। लेकिन हमारे साथ में जो लगी है मोह माया और अहंकार, कहीं ना कहीं अपन फंस जाते, क्योंकि बाबा ने बोला है कि मोह माया को दूर करते हुए भगवत के कार्य कर तो देख, तेरे दुख पल भर में नष्ट कर दूंगा। लेकिन अपन वैसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जो चीजें जो है बाबा ने बोलते ना, अपन बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और सेवकों में सत्य, मर्यादा और प्रेम करना। लेकिन उस मानव में भी वो गुण होना चाहिए, दया, क्षमा और शांति। तब कहीं आपकी भक्ति जम सकती है, और भक्ति जब जमेगी तो आपको वहाँ से कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब मानते हो जमदेव जी ने जब भक्ति करे थे तो अपने पत्नी जो थी, मैंने ऐसा पढ़ा हूँ कि अपने पत्नी की भी छाया नहीं गिरने दी। कारण क्योंकि उन्हें भगवत की प्राप्ति करना था और मानव के दुखी कष्टी मानव को दुख करना था। शिव भाइयों, जिसको अपन बोलते कि इस मार्ग में अपने कर्म बनाना, अब कर्म कैसे बनाना चाहिए उसका भी एक रास्ता सुलभ है, क्योंकि मनुष्य के साथ में कुछ जाता नहीं, और जाते तो उसके कर्म, और कर्म बनाने का रास्ता बड़ा सुलभ है कि प्रत्येक बहू और बेटी को, बहू जो है तो अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए, और लड़की जो है अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो उसके जो कर्म बनेंगे वही कर्म उसको जन्म जन्मांतर तक के साथ देंगे। इतने करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी।